हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप जेईई मेन 2024 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं तो आपके मन में कई सारे डाउट चल रहे होंगे, जैसे कि भैया जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, उसके अलावा आपके मन में जितने भी डाउट है जैसे कि 75% क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के जाना है जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कट ऑफ क्या कुछ रहने वाली है। अगर आपको एनआईटी में बेस्ट एनआईटी में सीएससी चाहिए तो आपको कितना मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, इवन हर कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पूरी ध्यान से देखिएगा, तभी आपका एक एक डाउट क्लियर हो पाएगा। साथ ही आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। V2 एकेडमी पर लगभग 1 लाख से अधिक लोगों का भरोसा है। सो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। इवन रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर के इवन आपके काउंसलिंग तक, यानी जब तक आपको एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको V2 एकेडमी मदद करेगी। इवन आप सभी को काउंसलिंग सपोर्ट भी यहां से प्रोवाइड किया जाता है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल क्वेश्चन 90 आते हैं, जिसमें से आपको 75 बनाना होता है जेईई मेन के एग्जामिनेशन में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि टोटल 90 क्वेश्चन में से आपको 75 बनाना होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें से अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है। केमिस्ट्री भी 2 सेक्शन में होता है और मैथमेटिक्स भी 2 सेक्शन में होता है, ठीक है। एक सेक्शन में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 10 में से 5 ही बनाना होता है। सेक्शन बी का पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी और उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी, लेकिन सेक्शन बी में से 10 में से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। यानी 25 25 25 तीनों में से 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, जिसके लिए टोटल मार्क्स होता है आउट ऑफ 300। अब हम बात करते हैं कि जेईई मेन कितने मार्क्स पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे और क्वालिफाई करके आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो रहे हो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है उसको आपको पास आउट करना होता है। अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल कर लेते हैं तो आप जेईई एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एनआईटी में आपको कोई सा भी ब्रांच चाहिए, चाहे तो आप सीएससी देख रहे हो, आईटी देख रहे हो, सिविल देख रहे हो, मैकेनिकल देख रहे हो, या फिर सीएससी का कोई स्पेशलाइजेशन देख रहे हो, किसी भी ब्रांच के लिए आपको कितना मार्क्स तक लेकर के आना पड़ेगा एनआईटी में एंट्री के लिए, सारी बातें करेंगे। उसके साथ में और भी कई सारे बातें करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखो, अगर हम 2023 के बारे में बात करें तो आपके जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 90.77, यानी कि अगर आप 300 में से 90.77 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तो आप जेईई मेन 2023 के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे थे। तो उसी तरीके से आप 2024 में लगभग इसे 91 मानकर चलिए, ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में तो आप इसे 76 मान लीजिए, 74 ओबीसी एनसीएल के लिए मान लीजिए, उसके बाद एससी के लिए 52 मान लीजिए, एसटी के लिए 38 मान लीजिए, और पीडब्ल्यूडी के लिए लगभग 1 मार्क्स आप मानकर चलिए, ठीक है। इसके लिए बहुत कम मार्क्स होते हैं, 0.0013 के आसपास कट ऑफ जाता है। इतने मार्क्स लाने वाले बच्चे एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये मानकर चलिए कि आपको अगर जेईई मेन के एग्जामिनेशन को सिर्फ क्वालिफाई करना है तो इतना मार्क्स आपको एडवांस के लिए लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन आपका टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि मुझे क्वालिफाई करना है, आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अच्छे एनआईटी में जाना है। तो अगर आपको अच्छे एनआईटी में जाना है तो कम से कम आपको 180 से लेकर के 200 मिनिमम में बात करो भाई, मिनिमम इतना टारगेट आपको करना पड़ेगा, चाहे तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 200 प्लस का टारगेट करिए, तभी आपको जो टॉप एनआईटी है, जो टॉप 10 एनआईटी है उसके अंदर सीएससी आपको मिल पाएगा, ठीक है। आपको 200 प्लस टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो 180 प्लस पर भी आपका काम चल जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। सबसे पहले फिजिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो देखो, सब्जेक्ट वाइज अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो जो सबसे इजी पूछा जाता है वो केमिस्ट्री कहा जाता है बच्चों के द्वारा की, ठीक है। केमिस्ट्री डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर से पूछे जाते होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा केमिस्ट्री का वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपको मिल जाता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये जो आपके है थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। वहीं बात करें आपके मैथमेटिक्स के बारे में तो मैथ्स को थोड़ा सा हार्ड माना जाता है। हर साल बच्चों का ये कहना होता है कि मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है, एज अ कैलकुलेटिव थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस वजह से आप ये मानकर अपनी तैयारी को करें। वहीं बात करें अगर हम ये 5 चैप्टर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी से भाई आपके 25% जो है सिलेबस कवर हो रहा है। 25% जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये 5 चैप्टर से आ रहे हैं। 2023 का ये डेटा है, ठीक है। तो यही डेटा को मान के आप तैयारी करिए। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो हाईली वेटेड चैप्टर होते हैं, जो जेईई में
हर बार जो है वो पूछा ही जाता है। सबसे पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 4th नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 5th नंबर पे रे ऑप्टिक्स। उसके अलावा और भी जो चैप्टर्स मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सारे चैप्टर्स को नोट कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 टोटल 13 टॉपिक्स यहाँ पे 13 चैप्टर्स यहाँ पे आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आप 70 to 75% क्वेश्चन तो भाई एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो आप इन सभी चैप्टर को करके ही जाएं, बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री से आपके यहाँ पे टॉपिक्स देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 टोटल 14 टॉपिक, जिसमें से अगर हम बात करिए स्टार्टिंग के 7 टॉपिक, इस 7 टॉपिक से 36% क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 36% एक बड़ा वेटेज होता है। अगर हम टोटल मिलाकर बात करें तो 60 to 70% क्वेश्चन आप यहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो माना जाता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी होता है, सो आप इसके अलावा भी अपने एनसीईआरटी से आप चैप्टर को कर ले, लेकिन पहले आप इन सभी चैप्टर पे फोकस करें जो यहां पे दिख रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इतने कर लेते तो आपको 60 to 70% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा और आप एक अच्छे एनआईटी में जाने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से निकलवाया है वो है आपके मैथमेटिक्स के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे 53% क्वेश्चन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर से आ रहे हैं। 6 चैप्टर से 53% तक का क्वेश्चन आए हैं 2023 में। तो भाई एकदम हाईली वेटेड चैप्टर है। थोड़ा सा यहाँ पे निकलकर सामने आता है कि भैया डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझेंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन बना नहीं पाएंगे, और जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं बना पाएंगे तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं बना पाएंगे, और जब तक आप इंटीग्रेशन नहीं बना पाएंगे तब तक आप डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं बना पाएंगे। तो थोड़ा सा ये तो होता है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन का आइडिया है तो भाई डिफिनिट इंटीग्रेशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंटीग्रेशन से कम डिफिनिट इंटीग्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा आता है। ये आपके 7.6 7.7 के आसपास आपका पढ़ने का है एनसीईआरटी में, ठीक है। वही मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, एरिया अंडर कर्व्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ डिफरेंट एजुकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस सभी चैप्टर से लगभग आप 75 to 80% का वेटेज मान करके चल सकते हैं। अगर आप ये सभी चैप्टर कर लेते हैं तो आपका 75 to 80% जो है चीजें क्लियर हो जाती है हद तक, ठीक है। सो मैं तो आप सभी को यही कहूंगा कि आप इतने चैप्टर जो मैंने बताया है उतना तो पहले करें आप, उसके बाद में जो आपका बचता है वो करिए। साथ ही आप सभी के काफी ज्यादा डाउट होंगे कि भैया एग्जामिनेशन डेट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा, इन सभी को लेकर आपके मन में डाउट चल रहा होगा। तो एक वीडियो मैं आप सभी के लिए बना दिया हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जाइए जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इसके अलावा कोई डाउट अगर बचता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि मैं वहां पे आप सभी को रिप्लाई कर सकूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट आप सभी का क्लियर कर दिया जाएगा। और यदि आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के एडमिशन तक कंप्लीट सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि V2 एकेडमी आपके स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपका कंप्लीट सपोर्ट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।